देश के सामने देश के प्रधानमंत्री के 4 बयान कोड करना चाहता हूं। देश की जनता जरा ध्यान से गौर से देखे। 21 जनवरी 2018 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी वही पाने की उम्मीद करता है जिसका वो हकदार है, वो रियायतें और फ्रीबीज नहीं मांगता। 16 जुलाई 2022 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी की यह संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। अब आइए 22 अक्टूबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि करदाता देखते थे कि उनसे वसूले गए पैसे से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है तो उन्हें दर्द होता था। अब आइए 27 अप्रैल 2023 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। आप कहेंगे मैंने देश के प्रधानमंत्री के ये एक के बाद एक बयान क्यों पढ़े? जनता की याददाश्त, मैंने कहा उनकी याददाश्त में आ जाए तो जरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिएगा। आपने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया, एक मिनट संकल्प पत्र जारी किया, आपने कहा विधवा पेंशन 3,000 प्रति माह, बीपीएल परिवार एलपीजी सब्सिडी 500 रुपए, बिजली पानी मुफ्त, बस सेवा यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक की जांच होगी, 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन, 70 साल के ऊपर 3,000 रुपए पेंशन, महिला समृद्धि 2500 रुपए प्रति माह, आयुष्मान भारत, झुग्गी वालों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन, अटल कैंटीन योजना 10-10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, होली दीपावली एक सिलेंडर फ्री, गर्भवती महिलाओं को 6 पौष्टिक किट। ये मुफ्त की रेवड़ी में आता है कि नहीं आता? देखिए, मुफ्त की रेवड़ी वाली बात तो ये है, मैं तो पहले तो हाई करूंगा, बिल्कुल मुफ्त की रेवड़ी में आता है ना? बिल्कुल मैं बोलता हूँ पूरी चीजें बात शुरू। मतलब ये मान रहे हो आप कि आपने केजरीवाल मॉडल को फॉलो किया है? किस प्रकार दिल्ली की आदत, जो दिल्ली वालों की आदत जिस प्रकार अब मुफ्त की रेवड़ी के लिए अब खराब हो चुकी है, वो सुधार पाना जल्दी से ठीक नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, आप तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो। मैंने वही सर आपकी बात ही पूरी कर रहा हूँ, मैं आपकी पूरा स्टेटमेंट सुना। चावला जी, मैं उनमें से हूँ जो सवालों के जवाब दूंगा बैठ के, ना तो 2045 में भागूंगा, ना मैं पिछले चुनाव में भागूंगा। मैं भी उनमें से हूँ, सवालों का जवाब लेकर ही छोड़ता हूँ, मैं भी उनमें से हूँ। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। क्या ये संकल्प पत्र ठीक वैसा तो नहीं है जैसा आपने राजस्थान में वादा किया था कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, मगर दिया नहीं आज तक? हाँ, मैं वो बता देता हूँ। सर किसने क्या, कौन कह रहा है आयुष्मान योजना में किसको मिला साहब? आयुष्मान योजना में सिलेंडर कैसे मिल जाएगा? नहीं, कहता ना हुआ सबको जो भी नहीं, 500 रुपए की सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर पर आपने कहा ना, लेकिन कोरोना काल में तो सारी सब्सिडी आपने हटा दी थी। दिसंबर 2023 में जब चुनाव आया मध्य प्रदेश राजस्थान का, तब चुनाव में आपने कहा कि 300 रुपए की सब्सिडी देंगे, 200 रुपए की सब्सिडी देंगे। तो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में मैं चाहता हूं कि तकी साहब को, पांडे जी को, आलोक जी को और मुझे भी 500 रुपए का सिलेंडर दे दो। दिक्कत क्या है इसमें? मैं तो कहूंगा ये भी कि जो साथ में बैठे हैं, जिन राज्यों के अंदर घोषणाएं कर रखी हैं, जितना स्पष्टीकरण से आप मेरे से बहुत बारीकी से पूछ रहे हैं, उम्मीद है शायद उनसे भी हिमाचल के औरों के बारे में जवाब लेंगे। प्रदीप जी, मैं बता देता हूं, आप सत्ता में है, सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मेरे से उम्मीद मत रखिए, मेरे से उम्मीद मत रखिए। कांग्रेस की तरह, यानी ये आपकी रेवड़ी नहीं है ना जी? ये रेवड़ी नहीं है ना? रेवड़ी, आप रेवड़ी किसे कहना चाहते हैं? तो चलिए आज एक काम करते हैं। पहले सबसे पहले देश की जनता को बताइए कि रेवड़ी का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है? जी बिल्कुल बताता हूँ, बताइए। मुफ्त की रेवड़ी का मतलब ये होता है कि देखिए, आप जो लोग भरपूर सद्गुण संपन्न रोड पे घूमते होते हैं, गरीबों के लिए भंडारा लगता है और भीड़ में सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं खाने के, भंडारे का मजा लेना। बहुत छोटा सा उदाहरण, मतलब जो आप बांटते हैं वो समाज सेवा है और जो विरोधी बांटते हैं वो रेवड़ी होती है। मैं वहां भी आ रहा हूँ। मैं उदाहरण के तौर पर मैं आ रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, नहीं आप ही उदाहरण, चावला जी मैंने उदाहरण दिया, नहीं आप ही से सवाल, इसी पर सवाल है ना भाई। आपने जैसे कहा कि महिला समृद्धि के लिए 2500 रुपए हमसे ले जाओ, मैं वहां भी आ रहा हूँ। केजरीवाल जी ने कहा कि 2100 ले लो, कांग्रेस ने कहा हमसे 2500 ले लो, आपने कहा नहीं हम भी 2500 रुपए देंगे। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार, क्या ऐसी योजना है केंद्र सरकार की जिसमें 2500 रुपए पूरे देश में दे रही है? चावला जी, मैंने आपके सारे प्रश्न ये देखिए लिखे हैं और सब पे जवाब दूंगा, मैंने इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर काम कर रहे हैं या जो योजनाएं हैं वो भरपेट वालों के लिए नहीं है, वो उन गरीबों को, असहायों के लिए है जिनको इन चीज की जरूरत है। और माननीय राष्ट्रीय, यानी आप ये कह रहे हैं जैसे कि देश के तमाम सांसद, जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनको पेंशन की दरकार नहीं है, फ्री में सेवा की दरकार नहीं है, हवाई सेवा की दरकार नहीं है, रेल की दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुफ्त में ले रहे हैं, उनको भी फ्रीवे से बाहर करना चाहिए, यही कह रहे हो ना? यहाँ भी आप चावला जी, यहाँ भी समर्थन करूंगा आपकी बात का। उन्होंने कहा, प्रदीप जी गुस्सा हो गए,
कह रहे कि इनसे भी तो सवाल पूछो, सारे सवाल मुझसे चावला पूछोगे। जी गुस्सा नहीं हुआ, मैं बताता हूँ आपको। मैं चावला जी, आप जो है ना सत्ताधारी को ना ज्यादा टारगेट करते हैं। आप सवाल के जवाब मैं तो आपको सही सही देना चाहता हूँ और दूंगा भी आपको। अरे बिल्कुल पूछिए, अगला सवाल अधिकार है आपसे आपका। पूछूंगा कि आम कैसे काट के खाते हो या चूस के, हैं? उम्मीद मत पूछिए ना, रखिएगा वही बताऊंगा सर, वही खैर, बताऊंगा। खैर, और आपकी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा जी एक बयान दे रहे थे। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। आपके अध्यक्ष ने कहा दिल्ली में अभी जो भी जन कल्याण वाली योजनाएं चल रही हैं, वो सारी योजनाएं भाजपा की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। मतलब आप मान रहे हो कि केजरीवाल ने जन कल्याण योजनाएं चलाई हैं और आप उसको आगे कंटिन्यू करोगे? ये चावला जी, आप अगर कैंची लेके बैठे रहोगे जीभ काटने के लिए, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आप किसी को पूरा विस्तार से बोलने दिए ना, और बीच में आप कटाक्ष करके कैंची से काट दें, तो मैं समझता हूँ शायद मेरा व्यर्थ है। कोई बोलना, भी अपनी बातें अब रखना। कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ इतना बता दीजिए कि कौन कौन सी वो जन कल्याण योजनाएं सर, हैं मैं जिसे आप आपको जारी एक बात रखेंगे बताऊंगा, केजरीवाल की। चावला जी, आप मुझे 3 मिनट दे दिए, सब कुछ बताऊंगा, सवालों का जवाब आपके दीजिए। आपके सबका ऑडियो नीचे आप। सर, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयं सेवक हूँ, भागने वालों में से नहीं हूँ, भगाने वालों में से हूँ। बस सुनने की क्षमता रखिए आप लोग। धमकी मत दीजिए, मैं धमकियों जी। से डरता नहीं हूँ। नहीं सर, मैं आपको धमकी देने वाला होता कौन? अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। उत्तर आपने दीजिए, बुलाया, उत्तर मैं लेकर रहूंगा, हाथ जोड़ पीछा के- नहीं छोड़ूंगा। ना छोड़ना भी मत बिल्कुल भी चावला जी। सवाल में लगता है आपको समझा नहीं पाया। केजरीवाल सर, मैं की आ वो रहा हूँ, कौन कौन सी ऐसी जन कल्याण वाली योजनाएं हैं जिसे आप जारी रखेंगे? केजरीवाल जी की कोई जन कल्याण योजनाएं नहीं है। आपके अध्यक्ष ने कहा। सर, मैं बोल तो रहा हूँ, आ तो रहा हूँ चावला जी, आप मुझे सिर्फ पूरा नहीं करने दे रहे। आप आप वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे पता है आपके पास कैंची बहुत मजबूत चलाने के लिए रहती है। ये सीधा जवाब ना दे दे, इसको फटाफट रोको, बोलने मत दो इसे, फटाफट रोको, तो ये सीधा जवाब दे दे मेरी बात का। तो मुझे आपने बुलवा दिया ना सवाल सारा अपना आपने। यहाँ बादाम खाने को तो मिलते नहीं है जो आपके पास शार्प माइंड रहे। तो चावला जी, मैं इसी प्रकार बता रहा हूं, आज जो परिस्थितियां हैं जो अंजीरी का जूस पी रहे हैं और कह रहे हैं कि बादाम खाने को नहीं मिलते। सर ठीक है सर, पता नहीं जिसको मिल रहे होंगे मिल रहे होंगे। सर, हम तो सत्ता में हम तो- रहकर आप कह रहे